सो हेलो मैथ्स गैंग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छा होंगे, आपकी तैयारी काफी चल रही होगी। और आज हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम्स, और साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को भी खत्म करेंगे। तो टोटल 10 और 10 टोटल 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोर्ड का आप कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर मतलब एग्जैक्टली यही क्वेश्चन लगा लें और एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएंगे। मैं उन लोग को बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, बस इसके जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर सेम टेम्पलेट भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि वैल्यू तो बदल सकते हैं ना। कोई टीचर जो होगा या फिर जो भी एग्जामिनर बनाएगा तो वैल्यूज बदल सकता है, लेकिन टेम्पलेट ऐसे ही आने वाला है। सो उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे तरीके से लगा रहे होंगे। और अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो जल्दी से इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस दिस है, इसको मेल्ट करके रिकास्ट करते हैं इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस दिस, हाइट निकालनी है। अच्छा ये बताओ, स्फीयर को जब हम लोग सिलेंडर में बदलेंगे तो मटेरियल जितना रहेगा वो तो सेम ही रहेगा, है ना। जब हम रिकास्ट करते हैं, पिघलाते हैं, तो उसके केस में मटेरियल सेम रहता है। अगर मटेरियल सेम रहता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, मटेरियल सेम मतलब वॉल्यूम सेम रहता है। ठीक है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हो जाएगा। अब ध्यान से समझने में क्या बताएंगे, वॉल्यूम स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। आर की दे रखी है हमारे पास क्वेश्चन में 4.2 का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर की भी रेडियस दे रखी है आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर इंटू एच में पता करना है। ध्यान से देखो, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 4/3, 4.2 इंटू 4.2 इज इक्वल टू 36 इंटू एच। अगर मैं यहाँ से इसको काट भी दूंगा 1.4 तो हो जाएगा यहाँ पर 4 इंटू 1.4 इंटू 4.2 और अपॉन में 36 इज इक्वल टू एच। ठीक, यहाँ पर 4.2 एक और आएगा। रीजन पता है क्या, हम लोग यहाँ मिस कर रहे हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। तो इसको जब मैं सॉल्व करने आऊंगा तो इसको ये अप्रॉक्स आएगा 6472, अब आएगा 98.784 अपॉन में 36 इज इक्वल टू एच। तो एच की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 2.74 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे पास कैलकुलेशन ये लिखी हुई है, मैंने भी क्वेश्चन ही बनाया था बैठ करके, ढूंढे सारे, तो मुझे कैलकुलेशन बताया कि तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन में आपको समझाऊंगा, सीधा क्वेश्चन बताऊँ कैसे अप्रोच करना है और कैसे करना है। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, बोर्ड्स का एग्जाम ऑलमोस्ट पास है तो आप लोग तैयारी कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा था हमारे पास, हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस। ठीक है, तो जो चीजें दे रखी है हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अगर मैं रेडियस आर है, रेडियस अगर हमारी आर है तो हाइट इतनी हो जाएगी 3r हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 5/53, रेडियस और हाइट पता करके प्राप्त कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, वी ऑफ कोन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यही होता है, राइट। 539.04 इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू 22.7 पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन में मेंशन है। आर की वैल्यू तो आर ही रखी रहेगी और इंटू एच की वैल्यू 3r रखी जाएगी, 3 कैंसिल हो जाएगा ये, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना। और इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो हो जाएगा 539.04 इंटू 7 और अपॉन में 24 इज इक्वल टू यहाँ बनेगा आर क्यूब। ठीक है, तो आर की जब इसको सॉल्व करेंगे तो आर की अप्रोक्स वैल्यू दे देगा हमें 5.55। ठीक है, ये सेंटीमीटर। अब मुझे कैलकुलेशन पता है इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, आप मत कहना कि सर आपने तो कैलकुलेशन दिखा दी। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन क्लास नहीं, क्वेश्चन क्लास है, कैसे अप्रोच करना है, खत्म करना जल्दी से क्वेश्चन। इंटू 5.55, राइट, तो 16.67 से 66 इतनी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर आ गया, दोनों हमारे आंसर आ चुके हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है फटाफट आप खुद से लगा चलो, वीडियो रोक रोक। नेक्स्ट देखो दे रखा है आगे क्या, नेक्स्ट दे रखा है 2 क्यूब्स है, दोनों के जो वो दे रखे हैं वॉल्यूम 64 दे रखे हैं, एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं, सरफेस एरिया बता दो। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं ए निकाल सकता हूँ क्या, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है ए क्यूब, मतलब साइड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, साइड एज जिसे बोलते हैं होती हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ
v। क्यूब रूट ऑफ v का मतलब 64 का क्यूब रूट, ये हो जाएगा हमारे पास 4, ए हमारे पास निकल आया 4 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहे हैं, क्यूब की डायमेंशन। अब जब जोड़ोगे, ध्यान समझिए ध्यान से, जब जोड़ोगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा। क्यूबॉइड का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड का एरिया फॉर्मूला, तो उस केस में पहले ध्यान समझना क्यूबॉइड डायमेंशन क्या बनेगी। जब दो क्यूब को हमने जोड़ा तो लेंथ तो बराबर हो गई, 4 और 4 दोनों 8 हो गई, ठीक है। क्यूबॉइड डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल बराबर हो जाएगा 8। हाइट तो नहीं रहेगी ना, दो क्यूब को जोड़ा है तो हाइट और विड्थ या ब्रेथ जो भी वो सेम रहेगी। मतलब क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू 4 और एच की वैल्यू भी 4। सेंटीमीटर सारे हैं, सेंटीमीटर यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 34 64 80, ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। कंटेनर है, कैसे दे रहा है, कंटेनर शेप्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, डायमीटर दे रखा है, हाइट दे रखी है, फुल ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। सिलेंडर का, सिलेंडर में वॉल्यूम दे रखा है। तो उसके बाद क्या होता है कि आइसक्रीम को फिल करना है, कोन्स ऑफ हाइट 612 और डायमीटर ईच होता है हेमिस्फेरिकल टॉप, ऐसे दे रखा है। ये गलत बन गया, ये है, ये कोन है, इसके ऊपर हेमिस्फेरिकल टॉप दे रखा है, ठीक है। और इसमें से क्या किया जा रहा है, निकाली जा रही है, ठीक। समझना थोड़ा ध्यान से, ज़्यादा टफ नहीं है, ध्यान समझने वाला बात है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई और आर की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दे रखी है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 6, क्योंकि 12 का आधा हो जाएगा 6, आर स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू दे रही है 15, तो 636 इंटू 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 540 पाई आ जाएगा, ठीक है। अब पाई में रख रहा हूँ। उसके बाद ये देखो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, तो वॉल्यूम पर कोन, क्योंकि कोन के ऊपर हेमिस्फीयर भी लगा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना निकल के आ रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर ही अच्छा आता है। तो इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 1/3 कॉमन ले लूंगा मैं, पाई कॉमन ले लूंगा, यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर में कॉमन ले सकता हूँ। चलो एक काम करता हूँ ना, रहने देता हूँ, आर स्क्वायर एच प्लस 2 आर क्यूब 1/3 पाई, और यहाँ पर मैं आर की वैल्यू रख दूंगा। इस केस में आर की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में, 3 स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 12 प्लस 2 इंटू, और यहाँ पर भी 3 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 1/3 पाई, यहाँ पर हो जाएगा 9108 प्लस 3 का क्यूब 27 और 54, 1/3 इंटू, यहाँ पर जब एडिशन करेंगे यहाँ तो 162 आ जाएगा, 162। इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ 3 से, 3 5 जा 3 4 जा, तो हमारे पास आ जाएगा 54 को भाई। अब अगर मुझे नंबर ऑफ कोन्स निकालना है तो नंबर ऑफ कोन्स का तो बहुत अच्छा तरीका है, टोटल कितनी आइसक्रीम थी डिवाइड बाय कितने कोन्स में बटी है ना, वही निकालना था, एन से डिवाइड कर दूंगा एक वॉल्यूम का। तो यहाँ पे रहेगा नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टोटल आइसक्रीम 540 पाई, एक में कितनी जा रही है 54, पाई से पाई खत्म, 10 आंसर आ जाएगा, 10 कोन्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दे रखा है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। कट आउट वन फेस ऑफ द, ठीक है ठीक है। देखो अगर क्यूब है, क्यूब काट के बाहर निकाल रहे हैं, सरफेस एरिया निकालना है, तो पहले ये बताओ 5 फेसेस होंगे, 5 फेसेस का सरफेस एरिया प्लस
जब ये काट के बाहर निकालोगे तो ये हेमिस्फेयर का भी तो एरिया आ जाएगा, मतलब वो हेमिस्फेरिकल एरिया भी ऐड होगा। और प्लस ये वाला जो पार्ट है ना, ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट है यहाँ पर, ये जो छोटा वाला पार्ट, अगर मैं इसको टॉप से देखूँ, ऊपर से देखूंगा तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। टॉप देखूंगा तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो बच रहा है, ये भी ऐड होगा। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। तो पहले लेट कर लेता हूँ, लेट क्यूब का जो एज है, डॉगेज भाई की आवाज आ रही है बाहर से। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस का आधी हो जाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर a/2। तो सरफेस एरिया निकालते हैं। तो क्यूब का सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। सॉल्व कर लेते हैं अब यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 6a² माइनस पाई r² होता है, तो यहाँ पर a/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 पाई, है ना। CSA होता है, CSA 2 पाई r² होता है, यहाँ पर हो जाएगा a/2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 6a² माइनस यहाँ पे हो जाएगा पाई a² अपॉन में 4 प्लस 2 पाई a² अपॉन में 4, तो 6a²। ध्यान से देखो, अगर मैं थोड़ा सही से कोशिश कर पाऊँ सॉल्व कराने की, तो पाई a² और 2 पाई a², तो ये कुछ कॉमन जाएगा क्या, तो हो जाएगा पाई a² अपॉन 4 प्लस का, राइट, कुछ कॉमन दिख रहा है, a² कॉमन दिख रहा है बस, तो हो जाएगा 6 प्लस पाई अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट्स। यही आंसर आएगा, इससे आधा हम आगे आंसर सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर एक मेडिसिन कैप्सूल, कैप्सूल नहीं होता, कैप्सूल है ये, ऐसे होते हैं एक्चुअल में, है ना। कैप्सूल जिसने खाई होगी उसको पता होगा। टोटल दे रखी है, टोटल लेंथ दे रखी 14 mm, पूरी यहाँ से यहाँ तक दे रखी है। और दो हेमिस्फेरिकल एंड, उसका डायमीटर दे रखा 5, डायमीटर 5 मतलब रेडियस कितना 2.5, यहाँ से आता है 2.5 यहाँ। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, क्या 9 हो जाएगी। ठीक, अब जो दे रखा है उसको यूज करूंगा। रेडियस की दे रखी है, रेडियस r बराबर 2.5 mm। एच कितनी दे रखी है, अब सिलेंड्रिकल की हाइट कितनी, सिलेंडर की हाइट कितनी 14 सेंटीमीटर भैया, वो तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। -5 कितना हो जाएगा 9 mm। सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया किससे निकालेंगे, तो CSA ऑफ कोन निकाल लेंगे, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फेयर। ठीक है, अब करते हैं जरा यहाँ से। तो CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, CSA ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है, कौन लिख दिया मैंने, सॉरी सिलेंडर है यार ये, कौन कहाँ से आ गया, मैं कुछ और मेरे दिमाग में चल रहा था। सिलेंडर तो रहेगा 2 पाई RH प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r²। तो मैं पूरे में से कुछ कॉमन ले सकता हूँ क्या, ध्यान से देखो, तो मैं अगर पूरे में से 2 पाई r कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ बचेगा h प्लस 2 और यहाँ पर r, तो 2 इंटू, अच्छा पाई की वैल्यू कुछ रखने को तो बोला नहीं है, अभी नहीं रखता। r की वैल्यू 2.5 और h की वैल्यू 9 प्लस 2 इंटू 2.5, यहाँ हो जाएगा 5 पाई और ये हो जाएगा 5 और 14, तो हो जाएगा 70 पाई mm²। और अगर इसको रखना चाहोगे तो 70 इंटू 22/7 हो जाएगा 10 सा, तो हो जाएगा 220 mm²। ये भी आंसर आ सकता है। ठीक, डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट तरह का टेंट है इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, ऐसा है। इस तरीके से रखा है, डायमीटर दे रखा है सिलेंडर पार्ट का,
हाइट दे रही है कॉनिकल टॉप का 2.8 स्लैंट हाइट, मतलब एल दे रखा है मुझे, एच दे रखा है, और आर की वैल्यू हो जाएगी 2 मीटर। ये हाइट कितनी दे रखी, टोटल हाइट दे रखी है, ठीक है। अब जो दे रखा है मैं इसको यूज करता हूँ, एरिया कितना लगेगा वो दे रखा है, निकालना है हमें। आर की वैल्यू 2 मीटर, कैनवस कितना लगेगा, तो कैनवस अगर निकालना है तो साफ साफ बात यह है कि CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ कोन, तो CSA ऑफ सिलेंडर कितना आएगा, सिलेंडर का निकालने के लिए क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, और कोन है कितना होगा, पाई आर एल, ठीक है। तो पाई आर मुझे कॉमन दिखे तो क्या बचेगा यहाँ पर, 2h प्लस एल बचेगा, आर, आर की वैल्यू 2 दे रखी है क्वेश्चन में, हमने निकाली मतलब, तो 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी थी, 2.1 प्लस 2.8, तो हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8 इंटू 2 पाई, ये हो जाएगा हमारा 5.7, तो 14 पाई, 14 पाई। अब चाहो तो मैं 14 की वैल्यू रख सकता हूँ, सॉरी पाई के लिए रख सकता हूँ 14, 7 2 जा, तो हमारा रहेगा 44 मीटर स्क्वायर एरिया, इतना हमारे पास यहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक है, गुलाब जामुन के लेजेंडरी क्वेश्चन आ चुका है, गुलाब जामुन इज मॉडल्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया है, चाहो तो मैं होमवर्क दे दूँ, चलो मैं करा दे रहा हूँ। एक बच्ची थी मेरे साथ, अभी पढ़ती है क्लास में, वो बोल रही थी सर गुलाब जामुन ऐसे कहाँ होते, तो गोल वाले देखे, ऐसे भी होते हैं शेप में, ठीक। आर की वैल्यू कितनी निकाल ली थी हमने, आर की वैल्यू दे रखी है, डायमीटर दे रखा, तो आर निकालने की 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल लेंथ दे रखी है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, ये टोटल लेंथ है कि 5, सिलेंडर की हाइट ये 1.4 यहाँ से हो जाएगा, 1.4 यहाँ से हो जाएगा, तो बाकी बचा कितना, तो 5 में से 2.8 माइनस होगा, 2.2 बचेगा, ये इतनी हो जाएगी हाइट, ठीक। सिलेंडर हाइट कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 2.8 दैट इज 2.2, ठीक। अब मैं वॉल्यूम निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ये हो जाएगा 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ठीक। तो 45 में बाहर रखा रहूंगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। अब एक काम करता हूँ, पाई बाहर निकाल लेता हूँ, अभी पाई नहीं रखूंगा मैं, ये ख्वाज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आर स्क्वायर का मतलब कितना, 1.5 1.4 का रखना है यहाँ पर, तो 1.4 का स्क्वायर प्लस 4/3, यहाँ पर 1.4 का क्यूब, 45 पाई, यहाँ पर रहेगा 1.96, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन पता है, और वैसे 14 में क्यूब होता है 2.2744, तो 2.744, इसको सॉल्व करने पर 45 पाई इंटू 7.97 आ रहा है, ठीक। अब इसको इतना लिखने देते हैं। अब ध्यान से चीज क्वेश्चन में दे रखी है यहाँ पर कि 30% जो है वॉल्यूम है किसका, सिरप का, तो सिरप पे निकालना है एक्चुअल में, वॉल्यूम ऑफ सिरप 30% ऑफ दिस वैल्यू 0.3 इंटू 45 इंटू 3.14 इंटू 7.97, इसको जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये अप्रॉक्स आता है 338.04 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट रखा टैंक है इन द शेप ऑफ कोन एंड हाइट रखी है, वाटर इज पम्प्ड आउट, पानी बाहर निकला था 2 मीटर क्यूब 1 मिनट में, तो बताओ कितना टाइम लगेगा। तो पहले वॉल्यूम निकाल लो, है ना, जितना पानी है पहले पानी निकाल लो, और फिर हर एक मिनट में 2 मीटर क्यूब निकालना है, तो बताओ कितने मिनट लगेगा वो चेक करना होगा। ठीक, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म लगेगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू 22.7 इंटू आर की वैल्यू 5 इंटू 5 इंटू 12, 3 4 जा करके आइए, ये हो जाएगा 110 और 20। इसे अगर पूरे को सॉल्व करूं 100 200 2200 और अपॉन में 7, राइट। 1 मिनट में कितना होता है 2 मीटर क्यूब, तो टाइम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, टोटल वाटर अपॉन में 2, तो यहाँ हो जाएगा 2240 अपॉन में 2 इंटू 7, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1100 अपॉन में 7, 15 से सब 157 मिनट अप्रॉक्स आ रहा है, अप्रॉक्स। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट दे रखा है सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ स्फीयर दिस मेल्टेड एंड रीकास्टेड इनटू स्मॉल कोन्स ऑफ दिस। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, मैंने पहला क्वेश्चन भी कराया था, तो वही यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, लेकिन मैं कैपिटल आर ले लेता हूँ, 10.5 आ रही है, और इनकी आर 3.5 और एच दे रखा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर वॉल्यूम ऑफ क्यों कौन हो जाएगा क्या, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में निकाला है, नहीं निकाला नहीं, निकालना पड़ेगा 4/3 पाई और आर क्यूब कितना, 10.5 का क्यूब। मैंने कहा कि 1 2 3 पता नहीं कितने कोन्स लगेंगे, तो मैंने कहा n कोन लगेंगे, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन का होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू इधर 3.5 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू है 3, पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 10.5 का क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 3.5 का स्क्वायर। अब ये थोड़ा मैं सॉल्व करूँगा, यहाँ पर n लगा हुआ है, तो जैसे मैं n निकालने की कोशिश करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 1, तो 10.5 का क्यूब, तो क्यूब को चलो क्यूब लिख देता हूँ एक बार, और यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 3.5, हो जाएगा 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5, और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3.5 इंटू 3.5। अब देखो 3.5 और 3 से करूँगा तो ये पार्ट पूरा कट जाता है, और ये पार्ट 3 टाइम्स में कट जाएगा, हो जाएगा 12 इंटू 10.5, कितना आएगा 12 5 60, 0 12 में 12 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, तो इतने कौन लाएंगे, n की वैल्यू आई 126, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक, आगे बढ़े। तो हम यहाँ पर देख लिया है कि चैप्टर नंबर 12 हो चुके हैं खत्म क्वेश्चंस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे, लेकिन उससे पहले जल ही जीवन है। इसमें कई सारे क्वेश्चन देखो सेम टेम्पलेट में होंगे, मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। यहाँ पर 20 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन मैं करा दूंगा। दे रखा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द इनकम ऑफ दिस, फाइंड द मीन डेली इनकम ऑफ द एप्रोप्रिएट। ठीक है, अब निकालना है, मीन हमें निकालना है एक्चुअल में। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको अरेंज कर लूंगा, क्लासेस, हंड्रेड से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180,
180 से 200, ठीक है। यहाँ पर f दे रखा फ्रीक्वेंसी 12, 14, 8, 6 और 10। अच्छा मैं x भी निकाल लेता हूँ यहाँ पर, है ना। x कैसे निकालना है, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो यहाँ पे होता है 110, 130, 150, 170 और यहाँ पर हो जाएगा 190, ठीक। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, UI निकालता हूँ। एज्यूम मीन मान चल रहा है, ठीक है। a की वैल्यू मैंने मान ली यहाँ पर 150, इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ, a। तो UI बराबर क्या होता है, xi माइनस a अपॉन में h। यहाँ पर h की वैल्यू कितनी है, 20। तो कितना हो जाएगा, शॉर्टकट में अगर ध्यान से देखूँ, माइनस करूँगा 40, 40 डिवाइड बाई 10, -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक। अब ये फ़ायदा होता है जब आप पहले से क्वेश्चन लगा के, मतलब आपको कॉन्सेप्ट आ रहे होते हैं। FI इंटू UI निकालेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आएगी, दे दिया है 50F, 50 लो, मल्टीप्लाई करा लो UI को FI से, तो यहाँ रहेगा -24, 14, 0, 6, 20। कमीशन कर लेंगे सिग्मा FI UI का, -14 था यहाँ पर, सॉरी। तो इनको जब मैं ऐड करूँगा, 20, 4, 18, 4, 12, -12। सॉल्व करते हैं मीन बराबर x बार बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा F इंटू h। a की वैल्यू हमने लेट की थी 150, सिग्मा FI UI -12 और यहाँ हो जाएगा 50 इंटू h की वैल्यू 20, राइट। ये कट खत्म हो जाएगा, हो जाएगा 150 माइनस 24 अपॉन 5। दिस इम्प्लाइज दैट 150 ऊपर नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 48 हो जाएगा, तो 4.8 यार 145.2 हमारा मेन, ठीक। आगे बढ़े, क्वेश्चन में टर्न दे रखा था मीडियन ऑफ द एक्स और वाई पता करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मीडियन के लिए है ये। तो जो दे रखा है मैं यहाँ पर यूज करूंगा, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। टोटल कितना दे रखा है, टोटल फ्रीक्वेंसी 100 और मीडियन दे रखा है मुझे क्वेश्चन में 525। तो सबसे पहले क्या होगा, अच्छा इन सब का सम जो होगा 100 होगा क्या, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सबका सम करूँ तो इसकी सम कितना आएगा, 100 ही तो आएगा, क्वेश्चन में दे रखा है 100। दिस इम्प्लाइज दैट अगर मैं सबको सॉल्व करूँगा यहाँ पर, तो एस को ऐड करता हूँ, तो 7, 19, 36, 56, 60, 69, 76। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 76 इज इक्वल टू 100, है ना। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, ऐसे कि 24। एक ही क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगी, ठीक। और दूसरा मैं फॉर्मूला लगाने की कोशिश करूँगा। अब मैं CF निकालता हूँ, यहाँ पर मुझे फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, ठीक है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं लिखता, यहाँ पर क्लास लिखी है, ठीक है, मैं यहीं से यूज़ कर लूँगा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी लिखी है, कितना 2, 5, x 12, 17, 20, y 9, 7 और 4। अब मैं यहाँ पर CF निकाल रहा हूँ, खाली CF समझाने के लिए निकाल रहा हूँ, ठीक। 2, 7, 2 का 2 ही लिख देंगे, 2 में 7 राइट में 7 प्लस एक्स, 19 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स प्लस वाई, 65 प्लस एक्स प्लस वाई, 72 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई। फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन। मीडियन बराबर फॉर्मूला होगा L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H, है ना। अब इसको यहीं पे यूज़ करना है। अब ध्यान से देखो L कितना आएगा, L हम 500 आएगा, क्यों, क्योंकि यही हमारी मीडियन आ रही है, मिड वैल्यू यहीं आ रही है। तो डिवाइड कर रहा हूँ तो मिड वैल्यू आएगी 20,
ठीक है, अगर ये 20 आ रही है, क्योंकि ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पर 100/2 करूँगा तो 50 आएगा। 50 किसके अंडर में आएगा? तो इसी के अंडर में आएगा। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा एल हो जाएगा। ठीक है, सी हमारा कौन हो जाएगा? ये हमारा सी एफ हो जाएगा। सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर 525 इज इक्वल टू एल। एल की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी? 20 दे रखी है। सॉरी, ये हमारी एफ आएगी, यहाँ पर एल आएगा। एल आएगा यहाँ पर 500, 100 मिटा देता हूँ मैं, साफ साफ लिख देता हूँ। n/2, n/2 का मतलब होता है 50 माइनस 36 प्लस x, और f की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी थी? f की वैल्यू थी 20। ये हमारा f था। इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 25, ये 5 टाइम्स में कट जाएगा। ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ हो जाएगा 14 माइनस एक्स इंटू 5। 5 से मैं इसको काट दूंगा तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 14 माइनस 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। अगर x की वैल्यू 9 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ध्यान से देखो, x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ के लिए 24 थी, तो 24 माइनस 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 15। एक ही आंसर और एक ही आंसर। नेक्स्ट देखो, मोड निकालना, तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है? तो मोड का फॉर्मूला ही पहले लिख देता हूँ मैं। मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 और अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और अपॉन में H। कैसे निकालेंगे? तो मॉड की सबसे बड़ी वैल्यू क्या ये आ रही क्या है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? 16, तो हमारा F1 यही हो जाएगा। एक पहले वाली वैल्यू F0, इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू F0 है, ये F2 रहती है हमारी। ठीक है, और लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास दैट इज ये, तो ये हो जाएगी हमारी L। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो मॉड की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? 30 प्लस 16 माइनस 10 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ F1। 2 टाइम्स ऑफ F1 का मतलब होता है 32 माइनस F0 10 माइनस F2 12 इंटू H। H कितना है? तो 10 है यहाँ पर, है ना। H के लिए यहाँ पर कितनी 10 है, साइज कितना है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 अपॉन में 22 10 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा? H की वैल्यू 10, 10 10 खत्म, आंसर आएगा 36। ये हमारा मॉडल है, मॉड सॉरी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर मीन निकालना है, पी निकालना है, तो यहाँ तो आसान है क्वेश्चन। कैसे? f इंटू एक्स निकाल लेते सीधा सीधा। मैं डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं बिना टेबल बनाए भी। यहाँ पे रहेगा 6 8 18 10 2p प्लस 10, टोटल कितना हो जाएगा? टोटल आ जाएगा यहाँ पर, टोटल मतलब सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है यहाँ पर? 52 प्लस 2p, सबको ऐड करने पर फॉर्मूला क्या होता है? मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मीन की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 6, सिग्मा एफ एक्स 52 प्लस 2p, और इन दोनों को ऐड करो, 3 5 3 8 3 11, ये 66 माइनस 52 इज इक्वल टू 2p। यहाँ पर माइनस करेंगे, रहेगा 14 अपॉन में 2, तो p की वैल्यू आ रही 7। ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हो, आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, ध्यान से खाली करने लायक है। अब देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है कि थोड़ा सा अलग दे रखा है, लेस देन कम्युनिटिव वाले के फॉर्म में दे रखा है। अगेन मीडियन का फॉर्मूला हमने लिख दिया है पहले। मीडियन फॉर्मूला क्या था? L प्लस n/2 माइनस सी एफ और अपॉन में f इंटू, ठीक है, इन सब का सम करेंगे, n की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब f की वैल्यू, या फिर इसको n बोल सकते हैं। n कितना आ रहा है? 51 आ रहा है, तो n/2 कितना आएगा? 25.5 आएगा।
अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा हमें। लेस देन 140 है ना, चल ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकाल दे तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं हम लोग। अब यहीं से मैच करा के चलना साथ में, ठीक है। 4 के लिए फ्रीक्वेंसी है, CF वगैरह दे रखने के लिए। हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वो कैसे निकल गई? तो 4 से देखो, 4 का तो 4 ही रहेगा, फिर 11 माइनस 4 तो 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर 29 माइनस 11 तो डेट इज 18 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, है ना, ऐसा माइनस पर करके, ठीक है। अब निकाल सकते हैं। एल की वैल्यू पता है। अब ये ध्यान से देखो जरा, वैल्यू कहाँ पे वेरी कर रही है, तो यहाँ पर एल की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? क्योंकि अगर मैं लेस देन लेस देन लेस देन लगाऊंगा तो इस केस में जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर एक बार क्या करता हूँ, क्लास ही बना देता हूँ। लेस देन 140 हो गया, यहाँ पर हो गया 140 से लेकर के 145 हो गया, यहाँ पर 145 से 150 हो गया, 150 से 155, 155 से 160, और ये हो जाएगा 165 तक, मतलब इस तरीके चल रहा है। एल की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? तो ध्यान से अगर आप देखें, n अपॉन 25.5 किसके जस्ट अंडर में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 145। सी एफ की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी, ठीक। एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। एच की वैल्यू हमारे पास 5 दे रही है। क्या फॉर्मूला लगा लेंगे? बिल्कुल लगा लेंगे फॉर्मूला। मीडियन 145 प्लस 25.5 माइनस 11 अपॉन में 18 इंटू 5। यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 14, 5 अपॉन में 18 इंटू 5, हो जाएगा 145 प्लस, इसको जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये अप्रॉक्स आएगा 4.202, तो उसको ऐड करूँगा तो 149.02 सेंटीमीटर्स, ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन दे रखा है, मीन और मोड निकालना है, HW पे ले लो, ठीक है। क्वेश्चन नोट करिए, कुछ कर लेना जरूरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम बहुत आए हुए हैं। अगेन देखो यहाँ पर मीडियन, ये सेम क्वेश्चन इस तरीके से मैं करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये भी HW पे जा रहा है क्वेश्चन। मीन मीडियन मोड देखो, तीनों निकालने कभी कभी आ सकता है, अगर तीनों आएगा तो बड़े लॉन्ग फॉर्म में आएगा, ये भी HW। अगेन देखो ये वाला भी मीडियन वेट निकालना है, मीडियन निकालना है, ये भी HW, ठीक है। नोट कर लो फटाफट, और ये क्वेश्चन कर लेना, खुद से करना जरूर है। यहाँ पर भी देखो मीन पॉकेट दे रखा है और एफ निकालना है, करा दूं? छोड़ देता हूँ। 7, 18, 19, ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, कर लोगे आराम से, ठीक है। ये भी HW पे इंपॉर्टेंट मेरा कराना नहीं, मैंने मेथड सिखा दिया है। अगर क्लास में या फिर टॉपिक नहीं आता तो फटाफट वीडियो देखकर रिकवर कर लो, ठीक है। तो 10-15 मिनट, 15 मिनट 20 मिनट लगेगा एक टॉपिक कवर करने में, कर लो और फिर फटाफट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। सो इस तरीके से हमारा ये प्रैक्टिस भी खत्म होता है। मैंने यहाँ पर स्ट्रैटेजी में पार्ट नहीं करा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टाइप थे वो मैंने करा दी, और बाकी जो आप आराम से खुद से कर सकते हो खुद से करो, ठीक है। बाकी आप जो वीडियो प्ले कर लेना, क्वेश्चन देखने में कौन कौन से थे वो आप खुद से करने हैं और आंसर कमेंट बताना है। सो मैथ गैंग, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे एक और प्रैक्टिस आपको मिलने वाला है जो लास्ट होगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और खूब अच्छी तरीके से आप बोर्ड्स के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।